आज की कहानी है शमशान की चुड़ैल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव घनौरा में एक पीपल का पुराना पेड़ था। गांव के बाहर शमशान के पास गांव वालों का मानना था कि वहां रात को कोई नहीं जाता। कहा जाता था कि वहां एक औरत की आत्मा बसी है जो अब भी जल रही है और तड़प रही है। रवि शहर से लौटा एक 20 साल का नौजवान जिसे अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। वह इन बातों पर विश्वास नहीं रखता था। उसने मजाक में दोस्तों के साथ उस पेड़ के नीचे रात बिताने की शर्त लगाई और वह अकेले उस शमशान में उस पेड़ के नीचे चला गया। आधी रात को अचानक हवा तेज हुई, पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और रवि को लगा जैसे उसके पास कोई आया। किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, मैं अब भी जल रही हूँ। और डर से रवि बेहोश हो गया। गांव की बुजुर्ग औरतें कहती थी कि वर्षों पहले एक औरत थी। उसका नाम था कुसुम। उसकी शादी एक तांत्रिक प्रवृत्ति के आदमी रघुवीर से हुई थी। रघुवीर तंत्र की पूजा करता था, जिसमें बलि देने के लिए अपनी ही पत्नी कुसुम को डायन कहकर पेड़ से बांधकर जला दिया। गांव वालों ने देखा पर चुप रहे। कुसुम की जलती आंखों से एक ही बात कहती रही, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आत्मा कभी मुक्त न हो सकी। पीपल के पेड़ में बंध गई। रवि की हालत बिगड़ती रही। डॉक्टर, ओझा, तांत्रिक, कोई फायदा नहीं हुआ। तभी शहर से उसकी प्रेमिका अन्विता गांव पहुंचती। उसे विश्वास था कि सच ही रवि को बचा सकता है। अन्विता ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। एक दाई ने उसे बताया कि शमशान के पास एक कुआं है जहां कुसुम की सच्चाई दबी है। रात के अंधेरे में मशाल लेकर अन्विता उस कुएं पर गई। वहां उसने खुदाई शुरू की और वहां से कुछ सामान निकले। एक जली हुई साड़ी का टुकड़ा, एक तांत्रिक जंतर और एक लॉकेट जिसमें रघुवीर और कुसुम की तस्वीर थी। जैसे ही ये चीजें बाहर आई, पेड़ कांप उठा और कुसुम की आत्मा प्रकट हुई। अर्ध जला चेहरा, राख भरी आंखें और मुंह से चीखती लाशों की आवाज। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। मेरे सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, यही मैं चाहती हूँ। दूसरे दिन सुबह गांव की पंचायत बुलाई गई। अन्विता ने सबके सामने सबूत रखे। कुसुम डायन नहीं थी, वो मारी गई थी। कुछ ने माना, कुछ हंसे, पर उसी रात मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। कुएं से धुआं निकला, काली परछाइयां गांव भर में दौड़ने लगी। कुसुम की आत्मा और बाकी मरी हुई औरतें अधूरी अधजली गांव वालों से पूछने लगी, हमारा कसूर क्या था? सरपंच और कई दोषी लोग पागल हो गए। एक बच्चे ने कहा, वो मुझसे पूछ रही है, क्या तुम भी मुझे जलाओगे? गांव का समय रात 12 पर रुक गया। गांव वालों ने शर्म से पीपल के नीचे एक स्मारक बनवाया। यहाँ वो औरत बसी है जिसे हमने मारा, मगर कुछ लोगों ने उसे तोड़ दिया और उसी पल जमीन फटी। कुएं से धुआं नहीं, नरक निकला। काले धुएं से आत्माएं बाहर आने लगी। पीपल के नीचे जमीन पिघलने लगी, जैसे कोई अदृश्य अग्नि द्वार खुल गया हो। सरपंच की चीखें आती रही, माफ कर दो, लेकिन उसका शरीर धुएं में समा गया।
अन्विता अकेली बची। उसने चीखते हुए कहा, कुसुम, मैं तुझसे वादा करती हूँ, सच्चाई अब नहीं दबेगी। कुसुम की आत्मा प्रकट हुई, इस बार शांत। उसकी आंखों में आंसू थे। तू मेरी बहन जैसी थी, अब मैं जा रही हूँ। और वो ऊपर चली गई। पेड़ स्थिर हो गया। रवि होश में आया। अंत या शुरुआत? गांव अब ठीक है, मगर कुएं को लोहे की पट्टियों से बंद कर दिया गया। कहा जाता है, कभी कभी अमावस की रात किसी औरत की धीमी हंसी अब भी उसमें से आती है, क्योंकि दर्द मिटता है पर आत्माएं नहीं भूलती। तो हमारी कहानी कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। धन्यवाद।